जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का, तलबा व तालिबात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको आपकी किताब दरख्शा का चैप्टर 1 को बिल्कुल डीपली पढ़ाऊँगा, यानी और तफसील से पढ़ाऊँगा। अंदर से बाहर से जितने क्वेश्चन इम्तिहान में आपके बनते हैं उन तमाम को आपको पढ़ाऊँगा। पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आपको बिल्कुल तफसील से पढ़ा दूँगा। फिर आपका टेस्ट भी हम लेंगे इसी चैप्टर में। अगर आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। देखिए, ये आपके किताब जो दरख्शा है उसका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब जो आपके कोर्स में, आपके निसाब में, सिलेबस में 3 किताबें शामिल है। नंबर 1 दरख्शा, नंबर 2 रोशनी और नंबर 3 आपके उर्दू क़वायद है, ग्रामर है। इन तीनों को आप जब सही से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके नंबर तमाम वो आएंगे जो आपने सोच रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबक का नाम होगा आपका हम्द। सबक का नाम होगा हम्द। सबक नंबर 1 क्या है? हम्द है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, अल्लाह की बड़ाई बयान हो, उसे हम हम्द कहते हैं। ये भी आपको याद करना होगा। और आपको इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा। बस इत्मीनान से वीडियो को देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबक नंबर 1 चैप्टर 1 हम्द। हम्द का माना होता है अल्लाह की तारीफ़। हम्द का माना अल्लाह की तारीफ़। अब पूछ देगा इम्तिहान में कि हम्द सबक को किसने लिखा है? जवाब लिखेंगे शबनम कमाली ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आइए आपको पढ़ाते हैं हम तफसील से, फिर इसके बाद आपका टेस्ट लेंगे इसी PDF से। देख रहे हैं सवाल नंबर 1 है शबनम कमाली कब पैदा हुए? ये 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है। सवाल नंबर 2 शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? विकल्प दिया गया है। सवाल नंबर 3 शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ये भी विकल्प दिया गया आपको। सवाल नंबर 4 में कायनात की तख्लीक किसने की? अब इसलिए आपको सवाल दिखा रहा हूँ, फिर आखिर में आपका इसका टेस्ट इसी से लेंगे हम। पहले आपको तफसील से पढ़ा देंगे नीचे में। सवाल नंबर 4 में कायनात की तख्लीक किसने की? सवाल नंबर 5 में है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ठीक है, फिर सवाल नंबर 6 में है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ये सिर्फ 6 सवाल है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 में हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हो गया। सवाल नंबर 8 देखते हैं, हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? उसके बाद 9 देखते हैं, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? ठीक है। सवाल नंबर 10 में है मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? सवाल नंबर 11 क़सीदे में किसकी तारीफ़ की जाती है? ये तमाम चीज़ें आपसे इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको तफसील से पहले पढ़ाता हूँ, और आप चाहते हैं कि मुकम्मल ये PDF आपको मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो हमारे इस नंबर पर रब्ता काम करके, चाहे आप जहाँ से भी हों, मैं आपके व्हाट्सएप पर पहुँचाऊँगा। आप रब्ता काम कीजिएगा 80 84 92 80 92 पे, यानी 80 84 92 80 92 पर रब्ता करेंगे तो मुकम्मल आपको PDF भी मिल जाएगा दरख्शा का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, रोशनी का, और फिर आपको मुकम्मल क़वायद यानी ग्रामर का भी आपको मिल जाएगा। ऐसे मजमून लेटर्स A to Z आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं। यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं, तो आपको करना क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आपको सिर्फ 4 में से 1 को आपको क्या करना है? आपको ऐसे गोला कर देना है। क्या करना है? गोला टिक लगा देना है। लेकिन अगर आपके ये 2 नंबर में आते हैं तो आपको सिर्फ 1 लफ्ज़ में लिखने में आपको नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि कैसे लिखना है यहाँ देखिए आपको हम समझा रहे हैं। सवाल में आएगा आपका कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, ये आपका सवाल हो गया। तो जवाब सिर्फ लिखते हैं 1938 को पैदा हुए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो करना क्या है? लिखना होगा जवाब शबनम कमाली। क्या करना होगा? इस तरह पूरा लिखना होगा कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला के अंदर, सीतामढ़ी जिला के अंदर पैदा हुए, पोखरेरा गांव में। लिखना होगा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा गांव और ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। ये आपको इस तरह साफ साफ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये PDF लेकर के आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ध्यान दिया हुआ है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, सिर्फ आप लिख देते हैं कि शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो करना क्या होगा, आपको लिखना होगा कि शबनम कमाली सीतामढ़ी ज़िला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए, इतना आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब लिखा है कि शबनम कमाली का इंतकाल, आप सिर्फ लिखते हैं कि शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ, 2006 में हुआ। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, परेशानी है कि जब शबनम कमाली ने इस किताब को, इस सबक को लिखा है, उस वक्त वो ज़िंदा थे। क्या थे? ज़िंदा थे। तो सही से पता नहीं चल पाया है कि उनकी पैदाइश, उनके इंतकाल कब हुआ। कोई लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2006, कोई कहते हैं 2007, कोई कहते हैं 2004। तो इसको सही क्या माना जाए? सही क्या माना जाए? देखिए हमारे PDF में 2004 है और फिलहाल किसी ने बताया कि 2006 है, तो 4 को रॉन्ग मान लीजिए आप। अगर आपके विकल्प में 4 नहीं आता है, 6 आता है, तो आपको 6 पर टिक मारना है कि 2006 में। ठीक है ना। और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपकी तमाम तैयारियों पर। तो मैं कहता हूँ ये अगर आ जाए तो इस लफड़ा में ना पड़िएगा, आपको इनका छोड़ करके आगे वाला क्वेश्चन को चूज़ कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। 2004 भी आता है, 2006 भी आता है, 2007 भी आता है। अगर ये सब सवाल आ जाए तो हम कहेंगे इसको छोड़ करके आगे आप बढ़ जाइएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अगर इम्तिहान में 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ लिखते हैं कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, तो आपको नंबर 1 मिलेगा। तो करना क्या होगा, लिखना होगा कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। इस तरह आपको एक लाइन में आपको लिखना होगा। इसको बोलते हैं 1 शॉट आंसर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 5 में है, मुनाजात किसे कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। ये आपको आंसर शीट दिया गया है, आप आराम से PDF लेकर के घर बैठे तैयारी आप कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन बनाए गए हैं उन तमाम का ये यहाँ पर नंबर दिया गया है। ये आपके फ़ायदे के लिए, जो लोग PDF लेंगे, नोट्स लेंगे, उनके लिए मुकम्मल ये करामत साबित होगा। अब आइए, आपको पढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर मैं अब देख रहा हूँ कि आपने कहीं तैयारी किया है या आपने पढ़ा है, जिसको याद कीजिएगा। आप टेस्ट दीजिए यहाँ पर। आप सवाल नंबर 1 चैप्टर 1 का सवाल नंबर 1, शबनम कमाली कब पैदा हुए? आप जवाब दीजिएगा। आप विकल्प दिया गया है 22 जुलाई 1938, बे में है 22 फरवरी 1938 और जी में है 22 जुलाई 1937। जवाब क्या सही होगा? सही जवाब 22 जुलाई 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ऐसे ही दिएगा आपके इम्तिहान में आपको कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। आप देखिए, ऑप्शन अलिफ में है भागलपुर, बे में है पटना और जी में है पोखरेरा। क्या जवाब देंगे आप? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? याद रखिएगा कि शबनम कमाली पोखरेरा गांव में पैदा हुए हैं। ज़िला पूछता है तो आपको लिखना होगा कि सीतामढ़ी ज़िला में पैदा हुए। ज़िला देगा तो आपको सीतामढ़ी पर टिक मारना है और गांव देगा तो आपको पोखरेरा पे टिक मारना है, गोला करना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 में, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जो मैं आपको बताया कि इसका जवाब जो है ना क्या होगा, इसका जवाब में 2004 भी आता है, 2006 भी आता है, 2007 भी आता है। ऐसे सवाल आ जाए तो इस लफड़ा में ना पड़िएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस सही से है तो आपको छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है। चूँकि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना रहता है। ठीक है। और यकीन आपको है तो 2006 पर टिक मारिएगा, 4 पर टिक मत मारिएगा। ठीक है ना, 2006 पे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में 4 में कि कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक किसने की? क्या जवाब देंगे आप कि कायनात की तख्लीक पैगंबर ने की, फरिश्ते ने की या अल्लाह ने की? क्या जवाब देंगे आप? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए आप कि कायनात की तख्लीक किसने की। तो याद रखिए, कायनात कहते हैं संसार को, दुनिया को, और तख्लीक कहते हैं पैदा करने वाले को। तो अब पैदाइश को, तो मतलब हुआ कि दुनिया को किसने पैदा किया? तो सही जवाब होगा अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है। सवाल नंबर 5 में, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? पैगंबर, अल्लाह, फरिश्ते? क्या जवाब देंगे कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में है, नेक्स्ट में सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा? क्या जवाब देंगे आप?
सही जवाब ऑप्शन आपका बे होगा कि मुस्तफ़ा रज़ा उनका असल नाम है। उनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। अब आइए देखते हैं, आपको कुछ चीज़ हम समझा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ हम्द लिखा है, हम्द में किसकी तारीफ़ होती है? तो पहले जान लीजिए, हम्द कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम हम्द कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, मैं आपको याद भी करा रहा हूँ। तो इसका जवाब कह देंगे आप कि हम्द में किसकी तारीफ़ होती है? सही जवाब हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। 4-5 चीज़ें हैं, हम्द है, नात है, मनक़बत है, कसीदा है, मुनाजात है। इन पाँचों को आप याद कर लेंगे तो इम्तिहान में आपका 2 नंबर इस क्वेश्चन से पक्का आना तय है। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, इसको हम्द कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम्द में ज़ुल जलाल किसके लिए आया है? जो आप वो जो हम्द है ना, उसमें ज़ुल जलाल का लफ्ज़ आया है। तो हम्द में ज़ुल जलाल लफ्ज़ किसके लिए आया है? वलियों के लिए, अल्लाह ताला के लिए, या नबी साहब के लिए? क्या जवाब देंगे आप? सही जवाब ज़ुल जलाल ये अल्लाह के लिए आया है, ठीक है ना, ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम में से है। अब आपने पढ़ लिया कि हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो। नात किसे कहते हैं? तो जिस नज़म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे नात कहते हैं। अब सवाल कर रहा है कि नात में किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह ताला की, वलियों की, नबी साहब की। तो क्या बोलेंगे कि नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 10 में है कि मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? मनक़बत में, तो मनक़बत कहते हैं कि जिस नज़म में अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की, बुज़ुर्गों की, दीनदार लोगों की तारीफ़ की जाती है, बड़ाई की जाती है, उसको हम मनक़बत कहते हैं। तो यहाँ सवाल में है कि मनक़बत में किसकी तारीफ़ होती है? पैगंबर की? नहीं। वलियों की? अल्लाह ताला की? तो नहीं। क्या जवाब सही है? सही जवाब है वलियों की, यानी नेक लोगों की, बुजुर्गान दीन की तारीफ़ होती है, उसको क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कसीदा। कसीदा में है किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह ताला की, नबी साहब की, हाकिम की। तो याद कीजिए कि कसीदा जिस नज़म में हाकिम, हुकूमत, हमारी, तुम्हारी या किसी की भी तारीफ़ हो, बुराई हो, अच्छाई हो, बड़ाई हो, उसमें होता है क्या उसको क्या कहते हैं? उसको हम कसीदा कहते हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि हाकिम की। किसके बोलेंगे? हाकिम की। मालूम हुआ कि हम्द में तारीफ़ अल्लाह की, इसको याद कीजिए, हम्द में तारीफ़ अल्लाह की, नात में तारीफ़ नबी साहब की, मनक़बत में तारीफ़ नेक लोगों की, और कसीदे में तारीफ़ आम लोगों की, किसी की भी होगी, हमारी, तुम्हारी, आपकी, किसी की, हाकिम, हुकूमत, सरकार, जिसकी भी हो। कसीदे में समझिए कि जनरल बोगी आपका है ये हम्द स्पेशल। आपने सफ़र किया होगा तो सुना होगा, देखा होगा कि गाड़ी के अंदर 3 एसियाँ होती हैं, AC1, AC2, AC3। AC1 यानी अल्लाह के लिए, AC2 नबी साहब के लिए, AC3 नेक लोगों के लिए, यानी कि हम्द में अल्लाह के लिए AC1 हो गया, AC2 में नबी साहब के लिए, AC3 में वलियों के लिए। एक होता है जनरल बोगी, उसमें लत्तम जुत्तम होता रहता है, लोग आते हैं, चढ़ते हैं, जाते हैं, उसमें सब चढ़ जाता है, विदाउट टिकट वाला चढ़ता है, टिकट वाला भी चढ़ता है। वैसे ही कसीदा का मसला है। कसीदा में हमारी, तुम्हारी, आपकी, किसी की अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, हाकिम, हुकूमत, किसी की। जब सवाल में आए किसी की तारीफ बयान हो, किसी की बुराई बयान हो, उसे क्या कहते हैं? तो आप चुनेंगे, उसे हम कसीदा कहते हैं। हम्द में ओनली फॉर अल्लाह की, नात में ओनली फॉर नबी की, कसीदा में ओनली फॉर वलियों की, बुजुर्गों की, और कसीदा में किसी की भी बड़ाई बुराई हो सकती है, ठीक है। ये आपके सवालात रहे, ये आपके जवाब रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही समझ गया होगा। देखिए उसके बाद शबनम कमाली की कुछ किताबें हैं जो इम्तिहान में आपसे पूछता है और मांगता है। तो देखिए शबनम कमाली की पूछेगा कुछ किताबों का नाम बताइए। तो नंबर 1 देखिएगा अनवारे अक़ीदत, ठीक है, रियाज़े अक़ीदत। नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत। 4 फ़िरदौसे अक़ीदत। 5 में सहबाए अक़ीदत, ठीक है ना। ये आपकी उनकी किताब हो जाती है। इम्तिहान में पूछ दे कि शबनम कमाली कुछ किताबों के नाम लिखो, या 2 नाम लिखो, या 3 लिखो, 5 से ज़्यादा तो पूछ नहीं सकता है। तो इसी को आपको रट लेना है, आपको लिख लेना है। याद कीजिएगा, इन चीज़ों को मुकम्मल नोट्स अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता काम करके बाज़ाब्ते अपने व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह
ऑल चैप्टर को यानी तमाम चैप्टर को मैं आपको धीरे धीरे बारी बारी एक एक वीडियो में पढ़ाता रहूँगा। उसके बाद फिर रोशनी पढ़ा दूँगा, फिर ग्रामर पढ़ाऊँगा, आपके ऐसे मजमून लिखवाऊँगा। आप चाहते हैं मुकम्मल तैयारी तो मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करेंगे हौसला हिम्मत बढ़ेगा और मज़ीद मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज़।